उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ये प्रोग्राम टीवी पंजाब चैनल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से होने वाला मुकाबला हुस्न नात का आखिरी मरला, जिसमें हम तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। और उसके साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करते हैं कि तिलावत के लिए दावत हाफिज़ मोहम्मद मुसद्दिक से वो आए और कुरान पाक की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हाफिज़ मोहम्मद मुसद्दिक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। और अब मैं नात शरीफ के लिए दावत देना चाहूँगा मारूफ सना खान मोहम्मद आसिफ गोल्ड और इसके साथ साथ इकलाम के जो बच्चे मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं उनकी जो रूल ऑफ रेगुलेशन होंगे वो मोहम्मद आसिफ गोल्ड शरीफ बताएंगे आपको। शुक्रिया जनाब राजा कौसर सईदी साहब, अभिषेक अफजल साहब और जनूबी पंजाब कैबिनेट सोसाइटी एवं तमाम अहदेदारान को मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगा और उसका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने मुझे मदऊ किया और मैं बहदूर सरकार कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातों की गज़ों का तोहफा लिए हुए आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप एक मतलब दुरूद पाक बहदूर सरकार कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेश करवाइए मैं पेश करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बताऊँगा और फिर नात का कॉम्पिटिशन शुरू होगा।
की रोशनी के लिए दरूद शर्त है, जिक्रे मोहम्मदी के लिए तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। करें तमाम भी तुला हुआ के लिए। दामने रहमत है हर किसी के लिए। करे तमाम भी मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम। मैं जी रहा ज़माने में आप ही के लिए। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। करे तमाम भी आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ अपने मौसम जनाब राजा कौसर से समाप्तों के हवाले कर रहा हूँ। हुजूर समाप्त फरमाइएगा। नहीं है हुस्न अमल पास आंसुओं के सिवा। चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए। चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए। करे तमाम भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले आप सब जो भी इस नाते कॉम्पिटिशन में
हिस्सा ले रही हैं उनके लिए ये सबसे पहली शर्त ये है कि वो गाने की तर्ज में नात की करें, और दूसरा जो कलाम होगा वो उर्दू में पेश करेंगे, असाज़ा को पेश करेंगे, और पंजाबी में कलाम नहीं पेश करेंगे। और वक्त का सिर्फ 2 अशार पेश करेंगे। उसमें मेरे साथ जो जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे जनाब साथ मोहतरम शेर अफजल साहब भी हैं, और राजा कौसर सिद्दीकी साहब भी हैं, और वसी भी हैं, और बंदा नाचीज़ भी जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। तो वो वक्त का ज़रूर ख्याल रखेंगे। 1 घंटा 1 हिस्सा, और नात उर्दू में होगी और वक्त समझ लो दिखाते हैं। और दुरूशी अपना वहाँ से जब आपका नाम अनाउंस होगा तो अपने दिल में दुरूशी पढ़ते हुए आइएगा और यहाँ पर नात शुरू कर दीजिएगा ताकि हम बरवक्त नतीजा मुरतब कर सकें। शुरू। माशाल्लाह एक मारूफ फनकार मोहम्मद आसिम गोलवी और प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सिलसिला बढ़ाते हुए, और अपने प्रोग्राम को मिली नगमे के लिए मैं दावत देना चाहूँगा जनाब मुनीर अहमद और मुनाहिद जावेद के वो आएँ और मिली नगमा। प्यारे वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया भरपूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया भरपूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं ग़ैरूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाविदा मेरा तग़य्युर है, शीरीं है सुखन ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन, तू दिल अफरोज़ बहारों का तरोताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवाइज़ अनासिर का बहारी मस्कन, रंगों से मामूर तेरे कोदम ऐ मेरे प्यारे, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। हो रही है। ये थे मुनाहिद जावेद और मुनीर अहमद। इसी के साथ साथ जो फाइनल राउंड में जिन बच्चों ने 8 बच्चों के नाम है उसमें मोहम्मद नासिर, हजरतुल्लाह, कमर रियाज, हाफिज उसामा, मोहम्मद शहबाज कादरी, मुनीर अहमद, मोहम्मद अजमल और शाहिद अब्बास। और इसी के साथ साथ हमारे आज के प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी हैं मोहम्मद समीर ब्रदर कासिम भाई, जिनका पहले दिन से सोसाइटी में बड़ा काबिज रहा है सोसाइटी की तरफ से, और फिर कासिम का चैनल है अपना, ने पहले
जिनसे सोसाइटी को सपोर्ट किया। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिलाल साहब तशरीफ लाए हैं, शामिल कहते हैं उन्हें, और इनका इंस्टीट्यूट SU एक्सपर्ट की तरफ से ये आए हैं। और हमारे मेहमान खुसूसी जुनेद भाई, जुनेद इकराम अंसारी, मुल्तान डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट। और इसी के साथ साथ जजेस के जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो नात को शायर, मुअल्लिम और नकीब भी हैं, जिनका नातिया मजमुआ मस्जिद नबवी शरीफ की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो ना सिर्फ जज के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि सोसाइटी जनूबी पंजाब टैलेंट सोसाइटी के सरपरस्ती कर रहे हैं जनाब राजा मोहम्मद कौसर साहब। और उसके साथ साथ इन्हीं के हमरा मोहतरम जनाब शेर अकरम जमूर साहब, जिनका अदब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा है। उसी के साथ साथ मारूफ सनाखां मोहम्मद आसिफ गोल्डी साहब, जो कि इस टाइम तशरीफ लाए और जिन्होंने सनाखानी नाम की। और उसके अलावा सदर जिक्रियन नाज सोसाइटी बिल एडुकेट फसीउर रहमान साहब, जिन्होंने बचपन से अब तक 50 से ज़ायद मेडल जीत चुके हैं। माशाअल्लाह। इसी के साथ साथ मुकाबला शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इसका रूल ये है कि जजी साहिबान की तरफ से फैसला होगा, यहाँ पर पर्चियाँ बनाई गई हैं जो कि एक उठाई जाएंगी, जिसका नाम होगा वो यहाँ पर आके परफॉर्म करेगा। जी, हाफिज उसामा। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, अज़ल के हसी, अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, रसूले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये हाफिज उसामा। मोहम्मद नासिर।
सजाया तुझे दोस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे अज़ल के हसी अबद के हसी अज़ल के हसी अबद के हसी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं रसूले अमीन सुभान अल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद नासिर रवीन कहाँ से तशरीफ है? मोहम्मद शहबाज। खुर्शीद तेरी राम में भटकता हुआ जुगनू मुर्शिद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू महताब तेरा बेजाए नक्शे कफ़े पा है ये दिल का नगर है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे मोहम्मद शहबाज। कोशिश किया करें कि जो भी यहाँ पर आके मुकाबले के लिए ना सिर्फ पढ़े तो कोशिश करें कि तमाम से तमाम सुभानअल्लाह लाजमी कहा करें।
मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अजमल, ठीक है। शाहिद अब्बास, बहाउद्दीन सिंधिया यूनिवर्सिटी से शाहिद अब्बास, सुभान कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा सूरज को देता तेरा सूरज को नहीं देता तेरा तेरी बख्शिश ने किया है माशाल्लाह। कहीं बख्शिश की घटा सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, शाहिद अब्बास, मोहम्मद कमर रियाज, कहीं बख्शे की घटा है
मजा है ये दिल का नगर है गुंबद खजरा के मकीने मेरी मदद कर ए गुंबद खजरा के मकीने मेरी मदद कर दिया फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है दिया फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है सुभान अल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, ये से समझ गया और सीखा। मोहम्मद मुनीक अहमद। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है ये दिल का नगर है के मदीने की फजा है ये दिल का नगर है के मदीने की फजा है इल्हाम की रिमझिम माशाअल्लाह। सूरज को भरने नहीं देता तेरा सूरज को भरने नहीं देता तेरा बेज़र को अबू तेरी बख्शिश ने किया है बेज़र को अबू तेरी बख्शिश ने किया है कहीं बख्शिश की घटा है
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद वली अहमद और अपनी बच्ची हजरतुल्लाह। कहीं बख्शिश की घटा है ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा फजा है माशाअल्लाह। सूरज को भरने नहीं देता सूरज को उभरने नहीं देता तेरा तेरी बख्शिश ने किया है बेनज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है कहीं बख्शिश की घटा है सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हजरतुल्लाह और 7 बच्चों ने यहाँ परफॉर्म कर लिया है। एक आज गैरहाजिरी रहा है मोहम्मद अजमल, अगर वो यहाँ पर बैठी है तो वो आ सकते हैं। मोहम्मद अजमल जी किसका कर हमारे सिटी सॉलिड डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट तसव्वुर मजीद, उन्हें मैं कहूँगा कि आप आज इन फ्रंट पे आ जाइए। और इसी के साथ साथ मैं जुनैद इकराम भाई से गुजारिश करूँगा कि वो 5 मिनट के लिए हमारी सोसाइटी की जो भी उनके लफ्ज़ कुशाई का है वो हमें मौका दें, ताकि हमारी सोसाइटी के जितने भी टीम मेंबर यहाँ बैठे हैं उनको भी हौसला हो कि मुल्तान डिबेटिंग सोसाइटी ने इतने लंबे अरसे में क्या क्या किया और वो हमें क्या मैसेज देना चाहिए। मोहम्मद जुनैद इकराम
सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तसव्वुर मजीद हैं नहीं भाई कि जिन्होंने इतनी अच्छी काविश के बाद मैं समझता हूँ कि मुल्तान के अंदर इस टाइम जो ट्रेंड है वो इस तरह की इवेंट का बहुत कम रह गया है कि आप देखते हैं कि पहले दौर में आज से 5 साल 10 साल पहले मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो किरात और नात के मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स करवाया करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस चीज़ की बहुत कमी है और इसको फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा, ना इसकी तरवीज़ के लिए काम किया जा रहा है और ना ही इसको अपनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तसव्वुर आप इसके बहुत मुस्तहिक हैं कि आपके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग की जाए। और जहाँ तक सवाल है मुल्तान डिबेटिंग सोसाइटी का, नहीं भाई ने जिक्र किया, तो देखिए कि कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपने पहला कदम उठाना होता है। तो आपका जो पहला कदम है वो इंतहाई ज़रूरी है और सबसे जो अहम कदम है वो आपका पहला कदम है। तो अभी तसव्वुर से मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि जुनैद भाई बहुत सारी मुश्किलात हैं वो इसमें पेश आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो काम ही नहीं है जिसमें मुश्किलात पेश नहीं आती। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा वहाँ पर रहती है कि जहाँ पर कोई कमी हो, जहाँ पर सब अच्छा होता है और आप अगर इस कमरे की मिसाल लें, अगर इस कमरे के अंदर हर चीज़ मौजूद हो और किसी चीज़ की गुंजाइश ना हो तो आपसे कहा जाए कि इसको मज़ीद आप खूबसूरत बनाएं तो आप नहीं बना सकते। तो आप उसी चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं जिसमें कमी की गुंजाइश है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान भी इसी तरह है कि इंसान के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी जो है वो मौजूद रहती है और हमने मरने तक उसको जो है वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करनी है। जिस तरह कहा गया कि आप इल्म हासिल करें लहद से महद तक, तो इसी तरह जो है वो आप कोशिश जारी रखें पैदा होने से मरने तक। तो आपकी जो कोशिश है वही आपका रिवॉर्ड है। आपका जब तक आप अपनी कोशिश नहीं करेंगे आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो आज बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार आप मुख्तलिफ इवेंट्स में जाते हैं, हमें भी साथ ले जाए। आप जो है वो वहाँ पे जाके आप बात कर लेते हैं या बैठ जाते हैं, फ्रंट पे बैठ जाते हैं, या हमें भी अपने साथ बिठा लिया करें। तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी को ऐसे नहीं बुला लेता जब तक आप अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाकर एक जगह पर नहीं आते, तो उस चीज़ का जो है वो मज़ा आपको आता ही नहीं। तो कोशिश ये करें कि मेहनत करें और उसके पीछे लग जाएं। ये नहीं है कि आपने आज अगर जिन बच्चों ने मेहनत की है और वो सिलेक्ट होकर 8 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अगर उनमें से कोई आज 3 बच्चों को पोजीशन मिलेगी, जाहिर सी बात है, तो उनमें से अगर बाकी जो 5 बच्चे हैं वो कभी ये ना समझें कि वो हार गए। तो आज जहाँ पर नाम दिया गया है आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपका यहाँ पर आ जाना ही आपकी जीत है। तो आपने इस चीज़ से इसार नहीं होना बल्कि अपने आप में बेहतरी लानी है और आका की सना पाने के लिए जहाँ तक आपसे हो सके आपने अपना हिस्सा मिलाना है। आपको अवार्ड जो है वो ना तो दुनिया दे सकती है ना हम दे सकते हैं, आपको अवार्ड उन्होंने देना है जिनकी आप नात पेश कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। और इसी के साथ साथ अनाउंस के लिए मैं अपने जजी साहिबान राजा मोहम्मद गोफर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अनाउंस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी निस्बत से मेरी ज़ात बदल जाती है।
सुभान अल्लाह। उनकी निस्बत से मेरी जात बदल जाती है और नात कहता हूँ तो औकात बदल जाती है। सुभान अल्लाह। अजीज तलबा व तालिबात, यूरोप पंजाब चैलेंज सोसाइटी के तमाम अहदेदारान, ख़ासतौर पर अजीज़म हंसला अंसारी और अजीज़म मोहम्मद नईम कयूम जो मुसलसल मुझसे रास्ते में रहे, 2 बार घर भी तशरीफ लाए मुशावरत के लिए। मैंने इन्हें कुछ मशवरे भी दिए और कुछ गाइडलाइन भी फराहम की। ये गालिबा इनका पहला प्रोग्राम था, लेकिन बहरहाल उसे एक अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से और खूबसूरत तरीके से इन्होंने निभाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें और इनकी पूरी टीम को दिन और दुनिया की तमाम नेमत आमीन। अगर ग्रामीण स्टेज पर जो अहबाब तशरीफ फरमा है, मैं ज़रा इनका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ यानी मैं जिनके पहलू लताफत में बैठा हुआ था, इनका ताल्लुक एक मारूफ इल्मी और अदबी घराने से। इनके वालिद गिरामी उस्तादुल शौरा हज़रत गज़नफ़र अली ख़ान गज़नफ़र साहिब दीवान शायर, आपका ताल्लुक तलबा से है और अपने वालिद की विरासत लेकर चलते हुए अदब में एक बड़ा नुमाया मुकाम हासिल करने वाले गज़नफ़र अकेडमी पाकिस्तान के चेयरमैन और आपका नातिया मजमुआ साहिबान रहमत 2 साल पहले शाया हुआ। मुल्तान में जो इल्मी, अदबी और समाजी तकरीबात हैं और इसके अलावा तलबा और गिरदो नवा, तो वहाँ माशाल्लाह आपका बड़ा असर रसूख है। अभी हाल ही में आपने मेलसी में आपकी ज़मीन है, तो वहाँ जो फालसे का बाग है, वहाँ फालसा मुशायरा अभी पिछले हफ्ते इन्होंने मुनक़िद किया। तो बड़ी खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। हमारा इनका बड़ा देरीना ताल्लुक़ है, मेलसी के हवाले से साथ साथ चलते हैं। बड़ा शुक्र है कि आज के इस मादियत परस्ती के दौर में ऐसे अहबाब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि मैं अगर एक शेर में इनकी खूबियों को समेट कर आप तक पहुँचाना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि मैंने इनको इतना देखा जितना देखा जा सकता है। मैंने इनको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, फिर भी साहिब 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है। अजीज तलबा व तालिबात, सनाखानी कुदरत का वो इनाम है जो हर कसो नाकस को अता नहीं होता। मुल्तान 40-50 लाख आबादी का शहर है। अभी हम बातें कर रहे थे, टैलेंटेड लोगों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। आज आपने देखा कि पिछले प्रोग्राम में 30 या 35 तलबा थे और आज में से 8 बच्चे जो है उनमें से 7 तलबा ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। लेकिन उनमें से कुछ तलबा ऐसे थे कि उनकी तैयारी नहीं की या उन्हें तैयारी कराई नहीं गई या उन्हें कोई उस्ताद मैसर नहीं आया। जैसा कि स्टेज पर जनाब मोहम्मद आसिम गोलवी तशरीफ फरमा है, जो अदब और सनाखानी के हवाले से एक बड़ी बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते हैं। गोलरा शरीफ की निस्बत का ताज इनके सर पर है और यकीनन वही निस्बत जो है वो इंसान को उरूज तक पहुंचाती है। तो आसिफ भाई की बड़ी मोहब्बत के इन्होंने आज सुबह मेरा पैगाम वसूल किया और यहाँ आपके साथ मौजूद हैं। तो आसिफ भाई के लिए जो शेर मैंने मुंतखब किया इन्हीं के हवाले से कि जिनके अमाल में नातों का हवाला होगा, जिनके अमाल में नातों का हवाला होगा और 400 उनके उजाला ही उजाला होगा, 400 उनके उजाला ही उजाला होगा। और सामी मोहतरम, मेरा पहला तारुफ है अजीज़म फसीहुर रहमान से। मैं इनसे खासा मुतासिर हुआ जब इन्हें पहली दफ़ा मैंने आज देखा, तो बल्कि मैंने इनकी जुल्फ़ों की दाद भी दी है कि माशाल्लाह बड़ी संभाल कर रखी हुई है, बड़ी केयर हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में ये जो इस अंदाज का स्टाइल है
यकीनन ये भी बड़ा मुनफरिद हैसियत का हामिल है, मगर ना उम्र ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस पर मेहनत बहुत होती है, इसीलिए। तो बहरहाल बशीर रहमान ने भी माशाल्लाह हमारे साथ बतौर जज जो है वो अपने फराइज सरअंजाम दिए। और अजीज तलबा, जो आज का मुकाबला था उसमें गुजारिश ये है कि मैं क्योंकि मौलिम रहा कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में, फिर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में 32 साल के बाद, अभी पिछले साल में रिटायरमेंट हुई, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ तो हम बज़्म अदब को बड़े एक तरीके से प्रमोट किया करते थे। बहुत सारे बच्चे हमने माशाल्लाह प्रमोट किए, आज माशरे में उनका बड़ा नाम है। तो अजीज़ अकमल वैस आपने सुना होगा, वो मेरी क्लास में पढ़ते थे, इस तरह बहुत सारे बच्चे। तो ख़ास तौर पर जो इंतखाबी कलाम है, जो बात भी हम वहाँ बैठे कर रहे थे, आसिफ भाई कर रहे थे, उस तरफ तवज्जो नहीं हो रही, यानी बच्चों को उस अंदाज से वो तैयारी नहीं कराई जा रही जो आज के इस प्रोग्राम की ज़रूरत थी। तो सिवाय 2-3 बच्चों के जो जरा बड़े मतलब है कि हम अगर ना भी कहें ना कि भी इनमें से कौन फर्स्ट आया, तो वो जो आपकी दाल है, वो जो आपकी तरफ से रेस्पॉन्स है, असल में वो बच्चे को बता देता है कि कौन फर्स्ट आया और कौन सेकंड आया। उसमें मेरे ख्याल से जजेस से फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर रहे होते हैं, और बाकी हर आदमी जो है समझता है कि किसने किस अंदाज से जो है वो नाच पड़ी। तो मैं बारे दीगर जनूबी पंजाब टैलेंट सोसाइटी के तमाम अहदेदारों को जिनकी अता गहराइयों से, इन तमाम अहबाब की जानिब से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। और इससे पहले कि मैं ऐलान करूँ, सिर्फ 2-3 अशार जो वहाँ उम्र की साल के दौरान अता हुए, वो सिर्फ मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं, उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं, आज ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं। उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं और आज ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं। और दूसरा शेर देखिएगा कि मैं खुश नसीब दयारे हबीब तक पहुंचा, मैं खुश नसीब दयारे हबीब तक पहुंचा, और मरीज इश्क तो अपने तबीब तक पहुंचा। मरीज इश्क तो अपने तबीब तक पहुंचा। और सामने मोहतरम, ये मेरे लिए बड़ी साल की बात है कि मैं अपना नातिया मजमुआ के साथ ले गया और वहाँ लाइब्रेरी के मोहतरम की खिदमत में पेश किया कि इसे कबूल कर लिया जाए ताकि ये लाइब्रेरी की जीनत बन जाए। तो मैं ये समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमल जो है ये होगा और मेरे लिए बड़ी एहसास की बात होगी। तो यकीनन उन्होंने, मैं समझता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करम नवाजी कि मेरा नातिया मजमुआ वहाँ मस्जिद नबी की लाइब्रेरी में मौजूद है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी सादत कोई नहीं हो सकती। और वो शायद उस शेर की कमाल है जो मामूलन नातिया मुशायरों में आखिरी शेर के तौर पर पढ़ता हूँ, वो पेश करके मैं बात को खत्म करता हूँ कि तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए। आसिफ भाई, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए। मैं बच्चों की नात के दौरान ना सफर कर रहा था, वहीं मतलब वो कैफियत वो नहीं भूल सकता बंदा, जो आ जाता है वहाँ भूल सकता है। लोग हमारे साथ मौजूद है, ये माशाल्लाह के साथ हासिल करते हैं हमारे शागिर्द। अच्छा जनाब, दिल थाम के बैठिए जनाब। 7-8 जिसने एक बच्चा लिया, 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट की। अच्छा, इसमें तीसरी पोजीशन हासिल की 60 नंबर के साथ अजीज़म हाफिज मोहम्मद उसामा। हाफिज मोहम्मद उसामा। और 76 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की अजीज़म मोहम्मद शाहिद अब्बास। BZU से है। और पहली पोजीशन अनाउंस कर दी है। अच्छा चलिए आपसे पूछ के देखते हैं आज पे सामने क्या कहते हैं भाई। हाँ जी, पहली पोजीशन किसकी हो सकती है? हाँ जी, आप बताइए। हजरतुल्लाह की हो सकती है इतने यकीन के साथ? अच्छा, तो पहली पोजीशन 88 नंबर हासिल करके अजीज़म मोहम्मद हजरतुल्लाह।
दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमाए। इंशाल्लाह ये रूहानियत का सफ़र जारी रहेगा और एक वक्त वो भी आएगा इंशाल्लाह कि दुआ करते हैं कि हम सब इकट्ठे जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े नबी की ज़ियारत के लिए चलें और वहाँ जाकर इसी तरह नात खानी हो तो फिर क्या लुत्फ़ आएगा वहाँ पर। उन्नीस जुलाई बरोज़ जुमा बच्चियों यानी गर्ल्स के माबेन इसी तरह का नादिया प्रोग्राम जायज़ नात खानी इसी की लाइब्रेरी में 5 बजे शाम। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह प्रोग्राम की जनूबी पंजाब पहलू सोसाइटी पे वो अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह मदद करेगी और वो टाइम बड़ा कम है क्योंकि यहाँ से हमने दारुस्सलाम जाना है और वहाँ जो हल्का इल्म अदब सोसाइटी है जमात इस्लामी की उसके ज़ेर हमारा जो दूसरा महाना नातिया मुशायरा है वो अभी मगरिब से फ़ौरन बाद शुरू हुआ है और शेर अफजल जो और चूँकि उसके सदर हैं और मैं उसका सेक्रेटरी हूँ तो पता लगे कि भाई मेहमानों ने हमें वसूल किया यानी हमें रिसीव किया और खुशामदीद कहा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम जल्द वहाँ पहुँच कर थोड़ा सा इंतजाम और इस्लाम भी कर लें। तो मैं अजीज़म फसीहुर रहमान को दावत दे रहा हूँ कि ताजदार मदीना सुरूर कल्बसीना नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। ज़रा सुभान अल्लाह का इस्तक़बाल करें। आप सांस की नहीं तो आवाज़ आनी चाहिए। क्रिटिक्स तो मेरे बुजुर्गों ने देखी हैं। जो 2-4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब एक कलाम एक बच्चा पढ़ के जा चुका होता है तो अगर आपने उसी की तैयारी की गई तो आप कोशिश करें वो कलाम ना आए। लाजम 6 बच्चों ने आज एक ही कलाम पढ़ा इल्हाम की ज़िंदगी में कहने कोशिश। मैंने पहले सोचा था मैं भी यही पढ़ूँगा लेकिन अब मैं बोलूँ क्योंकि हम लोग ने वो सीख लिया। तो दूसरा ये जो इजाफत के लफ्ज़ होते हैं जिनके नीचे ज़ेर आती है लाइक साहिबे ज़ुल्फ़िकार इसको साहिबे ज़ुल्फ़िकार पढ़ा जाएगा, साहिबे ज़ुल्फ़िकार नहीं पढ़ा जाएगा। रहमते आलम नहीं पढ़ा जाएगा। ये 2-4 चीज़ें माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। बस जो छोटी-छोटी बातें जो मैंने आपको करी मैं 2 शार आपको अपनी बेदार समाप्ति हो गई दूसरी पढ़ लीजिए। दिल में उतरते से मुझको मिला पता तेरा दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला
अज़ीज़ान गिरामी, मेरी दावत पर मारूफ तबीब, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, दानिश्वर, समाजी रहनुमा, जिनके सैकड़ों लेक्चर्स यूट्यूब पर अब तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज़ायद लोग देख चुके और ये सिलसिला अब भी जारी है। मेरी मुराद मदीनतुल औलिया मुल्तान का एक बड़ा मालूम हवाला जनाब हकीम आमिर रज़ा उभाया, भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा। मेहमान खास के होते हैं कि आप आए, सज गया गुलशन मेरे अफकार का, आप आए सज गया गुलशन मेरे अफकार का, और आपके सदके बहारों ने बसेरा कर दी। हकीम साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अजीज तलबा, हमारे सामने इस वक्त शागिर्द रशीद अजीज़म हाफिज तनवीर मदनी मौजूद हैं। माशाल्लाह निज़ामत और ना दोनों हवालों से बड़े मोतबर हैं। वही उस्ताद के लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि जब उसका शागिर्द जो है वो माशरे में कोई मुकाम हासिल करता है, तो भरपूर तारीफ में इस्तेमाल कीजिएगा। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, साहिब इल्म व दानिश, इल्म व अदब, शरीयत व तारीकत, रियासत व सियासत की जय्यत व मुस्तरद नामगर रोजगार शख्सियात यहाँ पर जलवागर है। मैं फकत अपने उस्ताद मुकर्रम जो कि मुख्तलिफ हवालों से जाने और पहचाने जानते हैं, मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम जनाब साहबजादा राजा मोहम्मद कौसर सईदी साहब और इनके साथ जितने भी आवाज जलवागर हैं, मैं किस किस की मोहब्बत से बच सकूं और इनका नाम पुकारूं। ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, कि मैं उसके नाम से करता हूं इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीनो ज़मन, शिफाते शाहे बदहा नसीब हो तो मुझे, शिफाते शाहे बदहा नसीब हो तो मुझे, न मालो ज़र की हवस न हिर्से लाले यमन। मैं बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की ये जनूबी पंजाब टैलेंट सोसाइटी जो कि मुख्तलिफ हमारे पंजाब में ही मुल्तान की सरजमीन पर रूनुमा हुई है। जनाब भाई मोहम्मद नईम कयूम साहब और मेरे बहुत ही प्यारे भाई हंजला अंसारी साहब, जिनके बार बार फरमाइश पर, और मेरे बहुत ही प्यारे करम फरमा भाई तनवीर बरादर से भाई कासिम साहब, जो कि हमें हमेशा से जब इनसे मुलाकात होती है मोहब्बतों से नवाजते हैं। बस तंगे वक्त दामनगीर है और वक्त की किताबें खींची है। बस एक अशार जो राजा मोहम्मद कौसर सईदी साहब ने मुझे 2007 में, जब मैंने इलामा इकबाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा के सेशन में पढ़ा था, आपके जो मेरे पहले मिसरे इनकी शार में पढ़े कि वो भी आपके अताशुदा है कि इल्म व अदब, शरीयत और तरीक़त, और वो तो आप बाखूब भी जानते हैं कि मैं किस तरह इन्हें लफ्जों का पहरन बख्शूं, मैं किस तरह इन्हें लफ्जों का पहरन बख्शूं। मेरे इल्म की सरहदें तो भी सरे नगू है। और एक शेर सोसाइटी के हवाले से कि जो इनकी सोच है, इनका विजन है, जो इनका मिशन है, मैं इन तमाम शख्सियात से भी इल्तमास गुजार हूँ ये दुआ फरमाए, और साहिबाने इल्म पे रहे हैं आप भी दुआ फरमाइए अल्लाह पाक इनके इस मिशन को कामयाब बनाए। जब इन्होंने मुझे पहली मरतबा मशवरा दिया तो मेरे लब पर पहला जो नाम था राजा कौसर सईदी साहब का था, क्योंकि मैं इनको बहुत हवाले से जानता था। मैंने कहा मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और पूरी दुनिया में इल्म व अदब के हवाले से ये जाने और पहचाने जानते हैं।
आप इनसे मुझसे ज्यादा बेहतर ही आपको मशवरा देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मोहतरम के मशवरों से ही ये प्रोग्राम ऐसा अंदाज से चला और बाकी दोस्त अहबाब ने भी बेहतरीन मशवरे दिए कि ऐसे रहा करो। मैं अपना एक ही शेर में इस अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ कि ऐसे रहा करो कि करे लोग आरज़ू। आपके सारे मशवरे दिए हुए ऐसे रहा करो कि करे लोग आरज़ू और ऐसा चलन चलो के जमाना मिसाल ये इनामात तकसीम हो मेरी दावत पर जनाब हकीम आमिर रजा उठाया तशरीफ लाए। इनका जो डेरा है वहाँ भी इस वक्त एक प्रोग्राम जारी है, उन्होंने वहाँ पहुँचना है और इन्होंने अपनी तरफ से पहले आने वाले तालिब इल्म या सनाखा के लिए 1000 रुपये नकद और जो सेकंड और थर्ड आए हैं उनके लिए 500 रुपये नकद देंगे। इतनी हौसला अफजाई का एक अंदाज है जो मैं बगैर किसी तमीज़ के मारूफ कबीर जनाब हकीम आमिर रजा उठाया को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएंगे और चंद कलमात मोहब्बत अता फरमाएंगे। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा जनाब हकीम आमिर रजा उठाया। शुक्रिया। वक्त को नजर रखते हुए सबसे पहले तो जनूबी पंजाब टैलेंट सोसाइटी हंसला अंसारी साहब, मोहतरम मोहम्मद नईम कयूम साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन इल्म जो है किसी की जागीर नहीं है। इल्म 60 साल का बंदा भी हासिल कर सकता है, 100 साल का बंदा भी हासिल कर सकता है और 8 साल का नौजवान भी, 8 साल का बच्चा भी जो है वो भी 60 साल के मुकाबले में 60 साल वाली उम्र के मुकाबले में आ सकता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जवानी 16 साल की उम्र का नाम नहीं, एक अंदाज फिक्र का नाम है, एक कैफियत का नाम है, एक जिंदगी का नाम है। तो ये हो सकता है एक शख्स 16 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाए और एक शख्स 60 साल की उम्र में जवान। हदीस नबवी है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तालबुल इल्मी फरीज़तुन मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। दूसरी बात है, आप जिस सोसाइटी में बैठे हैं यकीनन जो है ये इल्म का खजाना है और हमें इल्म हर मौजू पर हासिल करना चाहिए। और ये फकीर जो आपके सामने खड़ा है इसने भी इल्म की हर मौजू पर बात की है। अल्लामा इकबाल की शायरी को पाकिस्तान में पहला आदमी है जिसने अक्सर कुरान में बयान किया है। अल्लामा इकबाल की शायरी को पाकिस्तान में पहला आदमी है जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है। इसी तरह जो है वासिफ अली वासिफ, बुल्ले शाह, तस्करा सलबिया, तारीखुल कुफा, इल्म की हर मौजू पर मेरे यूट्यूब पर लेक्चर मौजूद हैं। एक अल्लामा इकबाल की शायरी पेश करना चाहूँगा, इसी तरह बाकी भी आप चाहें तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता और पैबंद, तबाने बहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। The worldly wealth and riches to ties of blood and friends a dream. The idols wrote by doubts unto all save God's oneness and peace. अल्लामा इकबाल ने शायरी का लफ्ज़ जोड़ा है, इस आयत के साथ मसूल है। ज़ुय्यना लिन्नासी हुब्बुल शहावाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबी वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब। लोगों को मरबूब कर देने वाली चीजें यानी औरतें और बेटे, सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बाड़ी खुशनुमा मालूम होती है, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी का सामान है। अल्लाह के यहाँ तो बहुत ही अच्छा ठिकाना है। Beautified for mankind is love of the jazz that come from woman and of supreme, and stored up heaps of gold and silver, and cattle and land,
and branded horses with their mark and cattle and land. That is comfort of the life of the world, and Allah within is the more accidental. बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज को सिलसिला बढ़ाते हुए आगे तमाम को खत्म करते हुए मैं इनामात के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद कासिम तनवीर ब्रादर भाई से कि वो आएँ, और इसी के साथ साथ मोहम्मद बिलाल साहब और जुनैद इकराम सारी भाई से कहूँगा कि वो भी आएँ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत मिला। सबसे पहले के लिए हाफिज उसामा। और सेकंड पोजीशन शाहिद अब्बास रैपिड से और फर्स्ट पोजीशन के लिए मोहम्मद हजरतुल्लाह फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन मोहम्मद बिलाल साहब एसईओ एक्सपर्ट, जिनकी तरफ से ये अनाउंस हुआ है कि जनूबी पंजाब टैलेंट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जो भी बच्चा एसईओ में ट्रेनिंग सेशन लेना चाहता है 3 मंथ का, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है। और इसके साथ साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन्होंने पोजीशन ली है तनवीर ब्रदर बिन कासिम चैनल की तरफ से स्टूडियो में उनकी फ्री रिकॉर्डिंग होगी, और ये फ्री रिकॉर्डिंग की जो है ये रबी अव्वल के महीने तक चलेगी, और जिस तरह भी इसके फाइनेंशियली जो भी इनके सपोर्ट होगी वो इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे जो है अपना नाम भी लिखवा देंगे, और इसके लिए जो रिकॉर्डिंग वगैरह का सिलसिला होगा वो भी इंशाल्लाह कासिम भाई फुल सपोर्ट करेंगे आपको। और इसके साथ साथ हाफिज तनवीर मदनी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी आए, और तसव्वुर मजीद, और इसी के साथ साथ राणा मावी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आए और बच्चों को सर्टिफिकेट दें। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद कमर रियाज और मुनीब अहमद। और इसी के साथ साथ जनूबी पंजाब टैलेंट सोसाइटी के जब से ये प्लेटफॉर्म बना तब से जो हमें कॉपरेट करते आ रहे, स्पॉन्सर करते आ रहे मोहम्मद अपना बिन कासिम चैनल और सर बिलाल साहब, इनका भी शुक्रगुजार है, और इनके हौसला अफजाई के लिए हमने एक स्पीच रखी है, जिनके लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने जजेस साहिबान से कि राजा कौसर तहरी साहब, शेर अफगन जौहर साहब से कि वो आए और हमारे और इसी के साथ आसिम गोलवी साहब से भी जी हाफिज तनवीर मदनी तसव्वुर मजीद राणा मामी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा कासिम भाई से कि वो आए, जिन्होंने सोसाइटी के साथ पहले दिन से भरपूर ताउन किया, हर लिहाज में आगे रहे, हमारे साथ ताउन किया। आइए आप मस्किर रहमान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी आ जाए। हौसला से कासिम भाई ने पहले दिन से सोसाइटी का अज़म उठा लिया, टारगेट की थी हमने आप बच्चों के साथ हर पल इंशाल्लाह में साथ करने। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट मोहम्मद बिलाल साहब से गुजारिश करूँगा, एसईओ एक्सपर्ट, जिन्होंने जिनका बहुत बड़ा किरदार है सोशल मीडिया में भी, और इसी के साथ साथ सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से मैं मनाहिद जावेद से गुजारिश करूँगा कि वो आए। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मनाहिद जावेद।
मैं कासिम भाई से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वाई और जल्दी साहिब आपको छोटी सी ज़्यादा नहीं जितनी मोहब्बत थी। अच्छा वो इस बात से कायम इसलिए आप सबको भी बहुत जो हमारे ये शील जो है ये इज्तिमाई तौर पर दी जाए। जी जी क्योंकि हमारे इधर में तो शहीद साहिब इनके लिए बहुत सारा कैप्टन अनाउंस है 19 जुलाई रोज जुम्मा जिस तरह की आज मुकाबला हुआ नौजवानों के दरमियान बॉयज़ के दरमियान, इसी तरह 19 जुलाई रोज जुम्मे को गर्ल्स के दरमियान मुकाबला होगा जिसमें बाकायदा पढ़ने का इंतजाम होगा। और इसी हाल में इंशाअल्लाह 19 जुलाई रोज जुम्मा से गर्ल्स का प्रोग्राम आपस में मुकाबला होगा इंशाअल्लाह मुल्तान है। सर आगे की रिपोर्ट होगी। नहीं बीच में ओपन बड़े भाई नेक्स्ट ये टीम सारी आ गई थोड़ा सा नीचे हो लेकिन नीचे बैठ आ जाओ बेटा चला जा जाओ बाकी बंदे पागल हो बैठ जाओ।